क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन कभी बंद ही नहीं होता? बार बार दोहराए जाने वाले विचार, अचानक उठने वाली चिंताएं, सीने को जकड़ लेने वाली बेचैनी और ऐसा मानसिक थकान जो नींद लेने के बाद भी खत्म नहीं होती। इतनी जानकारी, दबाव और लगातार उत्तेजनाओं के बीच आंतरिक शांति आज लगभग एक विलासिता बन गई है। जरूरत से ज्यादा सोचना अब अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक चुपचाप चलने वाली, थका देने वाली और गहराई से तनाव पैदा करने वाली दिनचर्या बन चुका है। लेकिन अगर समस्या नियंत्रण की कमी नहीं हो, बल्कि यह हो कि आप अपने ही मन से कैसे संबंध रखते हैं। 2000 साल से भी पहले गौतम बुद्ध ने इसी मानवीय पीड़ा को गहराई से देखा था। उनके बौद्ध शिक्षाएं मन को जबरदस्ती चुप कराने की बात नहीं करती, बल्कि उसे समझने की बात करती हैं। वे आधुनिक जीवन से भागने का वादा नहीं करती, बल्कि अराजकता के बीच स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और जागरूकता के साथ जीना सिखाती है। इस संदेश में आप जानेंगे कि सरल, गहरे और आज के समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक सिद्धांतों के माध्यम से ज्यादा सोचने की आदत को कैसे रोका जाए। वर्तमान में जीना, सजगता विकसित करना, आंतरिक मौन को अपनाना और विचारों को एक सचेत साक्षी की तरह देखना, यह कोई खोखला रहस्यवाद नहीं है। यह जीवन में लागू होने वाली बुद्धि है, जो मानसिक शोर को कम करती है, चिंता को शांत करती है और उस मानसिक स्वतंत्रता को जगाती है जो हमेशा आपके भीतर रही है। गौतम बुद्ध सिखाते थे कि वर्तमान ही एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। जब मन अतीत में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, तब पीड़ा बिना अनुमति लिए जन्म ले लेती है। वर्तमान में जीना आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता की ओर पहला कदम है। अत्यधिक सोचना अक्सर वर्तमान क्षण को छोड़ देने का ही परिणाम होता है। मन पुराने दोषों को दोहराता है या ऐसे परिदृश्य बनाता है जो शायद कभी हों ही नहीं। यह आदत चिंता, लगातार बेचैनी और एक छिपे हुए तनाव को जन्म देती है। बौद्ध शिक्षाओं में अतीत और भविष्य को भ्रम के रूप में देखा जाता है। वे केवल स्मृति और कल्पना हैं, वास्तविकता नहीं। जब चेतना वर्तमान में टिक जाती है, तो मानसिक शोर धीरे धीरे घुलने लगता है। एक सरल अभ्यास है रोजमर्रा के कार्यों में सजगता लाना। खाते समय केवल खाएं, सांस लेते समय केवल सांस को महसूस करें। ये छोटे अभ्यास मन को अभी और यहीं ठहरना सिखाते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ जिम्मेदारियों या योजनाओं से भागना नहीं है। इसका अर्थ है उन चीजों के लिए दुखी होना बंद करना जिन्हें अभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह आंतरिक बदलाव आपको अपने विचारों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि समस्या सोचना नहीं है, बल्कि विचारों में खो जाना है। मन लगातार विचार उत्पन्न करता है, जैसे हृदय बिना रुके धड़कता रहता है। पीड़ा तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। बौद्ध शिक्षाएं विचारों से लड़ने के लिए नहीं कहती। जितना अधिक आप मन से लड़ते हैं, उतना ही मानसिक शोर बढ़ता है। समाधान बहुत सरल है, बिना न्याय किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, केवल देखना। जब आप मन के साक्षी बनते हैं, तो भीतर कुछ गहराई से बदलता है। विचार आकाश में बहते बादलों की तरह दिखाई देने लगते हैं, न कि अंतिम सत्य की तरह। यह दृष्टि आंतरिक मौन को जन्म देती है और चिंता को स्वाभाविक रूप से कम करती है। व्यवहार में बस यह पहचानें, इस समय मैं ज्यादा सोच रहा हूं। उसे सुधारने या दबाने की कोशिश न करें, केवल ध्यान दें और सचेत सांसों पर लौट आए। यह सरल क्रिया आपको विचारों का साक्षी बना देती है। समय के साथ मन समझने लगता है कि उसे सुने जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। विचारों की अधिकता अपनी शक्ति खो देती है और मानसिक स्पष्टता उभरने लगती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। भावनाएं, विचार, परिस्थितियां और यहां तक कि पीड़ा भी स्थायी नहीं होती। इस सिद्धांत को अनित्यता कहा जाता है और यही आंतरिक शांति की कुंजी है। अधिकतर दुख उस चीज को पकड़ कर रखने से पैदा होता है जो पहले ही बदल रही होती है। मन सुरक्षा, नियंत्रण और स्थायित्व चाहता है, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जब यह अपेक्षा टूटती है, तो चिंता और तनाव जन्म लेते हैं। बौद्ध शिक्षाएं अस्तित्व के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करने का निमंत्रण देती हैं। जब सब कुछ अस्थायी समझ में आता है, तो आसक्ति कम होने लगती है। जहां आसक्ति कम होती है, वहां हल्कापन और आंतरिक मौन बढ़ता है। विचारों और भावनाओं को अतिथि की तरह देखें। वे आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं।
उन्हें निकालने की जरूरत नहीं, बस जाने देना सीखें। यह समझ गहरा भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता लाती है। गौतम बुद्ध ने देखा कि मानव दुख की जड़ अत्यधिक आसक्ति है, लोगों से, परिणामों से, अपेक्षाओं से और स्वयं की धारणाओं से चिपकाव। जब मन पकड़कर बैठ जाता है तो खोने का डर हावी हो जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचना अक्सर नियंत्रण की कोशिश होती है। सचेत श्वास मन और शरीर के बीच सेतु है, वह हमेशा वर्तमान में होती है, इसलिए अत्यधिक सोचने वालों के लिए एक शक्तिशाली सहारा है। सचेत सांसें चिंता को शांत करती हैं और मानसिक शोर को कम करती हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि ज्यादा सोचना कोई कमजोरी नहीं है, यह मन की एक आदत है जो डर, आसक्ति और उत्तेजनाओं से बनी है। जब आप वर्तमान में जीना, विचारों को देखना और जीवन की अनित्यता को स्वीकार करना सीखते हैं तो मन कारागार नहीं रहता, बल्कि आपका सहयोगी बन जाता है। एक पल रुकिए और ईमानदारी से स्वयं से पूछिए, कितने विचार सच में आपकी ऊर्जा के योग्य हैं? और अगर आज से आप मन के साक्षी बनना चुन लें तो यही छोटा सा बदलाव जीवन के साथ आपका रिश्ता बदल देता है। संतुलन, शांति और गहरी मानसिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। जो शांति आप बाहर खोज रहे थे वह हमेशा आपके भीतर ही थी। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन आप उनसे जूझने का तरीका बदल जाता है। मन अब हर परिस्थिति में भागता नहीं, बल्कि ठहरना सीखता है, और इसी ठहराव में सच्ची शक्ति जन्म लेती है। बौद्ध शिक्षाएं कभी यह वादा नहीं करती कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, वे इससे कहीं अधिक मूल्यवान बात सिखाती हैं। चुनौतियों के बीच भी जागरूक रहना, संतुलित रहना और वर्तमान में टिके रहना, यही सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता है। आंतरिक परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होता, ये छोटे छोटे सचेत निर्णयों से जन्म लेता है। एक गहरी सांस, एक क्षण का मौन, एक विचार को पकड़ने के बजाय उसे जाने देना। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, चिंता अपनी पकड़ खो देती है और भीतर एक ऐसा मौन उभरता है जो खाली नहीं बल्कि जीवंत होता है। यही मौन स्पष्टता लाता है, यही मौन शांति बन जाता है। यदि यह संदेश आपके भीतर कहीं गूंजा है तो इसे केवल विचार बनकर न रहने दें। आज ही एक सरल अभ्यास चुनिए और उसे जीवन में उतारिए। अपने मन को देखें, उससे लड़े नहीं। मौन को स्थान दें, श्वास को महसूस करें और वर्तमान क्षण में पूरी उपस्थिति के साथ जीना शुरू करें। और यदि आप इस ज्ञान, शांति और आत्म जागरूकता के मार्ग पर आगे भी साथ चलना चाहते हैं तो इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। इस यात्रा का हिस्सा बने और उन शिक्षाओं से जुड़े रहें जो मन को शांत करती हैं और चेतना को जगाती हैं। याद रखिए, जिस शांति की आप तलाश कर रहे हैं वह कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा आपके भीतर ही मौजूद थी। जब आप इस सत्य को बार बार याद करते हैं तो मन धीरे धीरे नई आदतें सीखने लगता है। वह हर विचार पर प्रतिक्रिया देना बंद करता है, वह हर चिंता को सच मानना छोड़ देता है और यहीं से वास्तविक शांति का जन्म होता है। मन को बदलने का अर्थ उसे दबाना नहीं है, मन को बदलने का अर्थ है उसे समझना। जब आप समझ जाते हैं कि हर विचार क्षणिक है तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह इस पर निर्भर करती है कि आप भीतर कैसे उपस्थित हैं। भीतर स्पष्टता हो तो बाहर का शोर अपना असर खो देता है, भीतर मौन हो तो दुनिया की भागदौड़ भी आपको नहीं हिला पाती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जिस दिन आप मन को देखने लगते हैं उसी दिन से पीड़ा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हर बार जब विचारों की भीड़ बढ़े तो स्वयं को दोष न दें, बस रुकें, एक गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण में लौट आई। यही लौटना अभ्यास है, यही अभ्यास जागरूकता है और यही जागरूकता धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती है। समय के साथ आप देखेंगे कि आप कम सोचते नहीं बल्कि सही तरह से सोचते हैं। आप शांत होते हैं, सुस्त नहीं। आप सजग होते हैं, उदासीन नहीं। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है, यही वह मार्ग है जिसकी ओर गौतम बुद्ध ने संकेत किया था। यदि आज आपने यहां तक सुना है तो यह कोई संयोग नहीं है, शायद आपका मन शांति के लिए तैयार हो चुका है। शायद अब समय है भीतर की ओर देखने का। आज से, अभी से एक नया संबंध बनाए अपने मन के साथ। लड़ाई नहीं, मित्रता, डर नहीं, समझ, अशांति नहीं, जागरूकता। और इस स्मरण के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और अंत करें,
मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला हूं। यही स्मरण आपको चिंता से परे ले जाएगा, यही स्मरण आपको शांति की ओर ले जाएगा, और यही स्मरण आपको स्वयं से मिला देगा। और जैसे जैसे यह समझ भीतर गहराती जाती है, आपके जीवन की गति बदलने लगती है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर प्रतिक्रिया की जगह उत्तर जन्म लेने लगता है। अब मन हर छोटी बात पर बेचैन नहीं होता। विचार आते हैं पर पकड़ नहीं बनाते, भावनाएं उठती हैं पर आपको बहा नहीं ले जाती। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने बार बार यही बताया कि जागरूकता कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि देखने की एक नई दृष्टि है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तो जीवन सरल होने लगता है। आप दूसरों से कम नहीं, बस स्वयं से अधिक जुड़े होते हैं। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं और अधिक समझ से काम लेते हैं। यही भीतर की परिपक्वता है। हर दिन एक नया अवसर है मन को थोड़ा और समझने का। हर क्षण एक निमंत्रण है वर्तमान में लौट आने का, और हर सांस एक स्मरण है कि शांति अभी भी संभव है। यदि कभी लगे कि मन फिर भटक गया है तो निराश न हो। भटकना मन का स्वभाव है, लौटना आपकी शक्ति है। बस लौट आइए, श्वास पर, शरीर पर और इस क्षण पर। यही लौटना धीरे धीरे आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगा, और तब आप देखेंगे कि जिन बातों ने कभी आपको तोड़ा था वे अब आपको सिखा रही हैं। जिन विचारों से डर लगता था वे अब अपनी पकड़ खो चुके हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही मानसिक शांति है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मन मित्र बन जाता है। और अंत में एक बात हमेशा स्मरण रखें, शांति को कहीं पाना नहीं है, उसे पहचानना है। क्योंकि शांति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा यहीं थी, आपके भीतर। अब इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत छोड़िए, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। क्योंकि सच्चा परिवर्तन समझ से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। इस क्षण अभी कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस यह देखिए कि आपका मन क्या कर रहा है, किस ओर जा रहा है, और कितनी जल्दी वह इस पल से दूर भागता है। जब आप बिना विरोध के देखते हैं तब भीतर एक नई शांति प्रकट होती है। वह शांति जिसे बनाने की जरूरत नहीं होती, वह पहले से मौजूद होती है। गौतम बुद्ध ने हमें यही याद दिलाया था कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह भविष्य में नहीं छुपी है, वह किसी और परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मुक्ति तब आती है जब आप यह पहचान लेते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। हर बार जब मन भटके, खुद को दोष मत दीजिए, बस प्रेम से लौट आइए। श्वास में, मौन में, धीरे धीरे मन को विश्राम का स्थान मिलने लगता है। और जब मन शांत होता है तो जीवन भी सरल होने लगता है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, अधिक समझते हैं, कम डरते हैं, अधिक स्वीकार करते हैं। यही वह संतुलन है जिसे बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा। अति से परे, अभाव से परे, सिर्फ जागरूक उपस्थिति। यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो पाएंगे कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, वह आपका स्वभाव है, आपकी मूल अवस्था। इसलिए हर दिन थोड़ा सा मौन चुनिए, हर दिन एक सचेत सांस चुनिए, हर दिन मन को देखने का साहस चुनिए। यही छोटे निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। और जब यह वीडियो समाप्त हो तो तुरंत किसी और चीज में मत उलझिए। कुछ क्षण शांत बैठिए, इस मौन को महसूस कीजिए, क्योंकि यहीं इसी मौन में आप वह पा लेते हैं जिसे आप हमेशा खोजते रहे हैं। याद रखिए, आप शांति की तलाश नहीं कर रहे, आप शांति को याद कर रहे हैं, और वह शांति हमेशा आपके भीतर थी।